जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए, हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सामने सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। दो अलग अलग मामलों में भारी मात्रा में हथियार के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार। नवगछिया एसपी सुशांत सरोज ने नवगछिया टाउन थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 8 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली थी कि नवगछिया थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए कई अपराधकर्मी इकट्ठा हुए हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। एसपी ने बताया कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चंदन कुमार उम्र 22 वर्ष, बनारसी यादव धोवेनिया के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल, लूटी हुई 7000 नकद, जुलू यादव के पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा गोली, सोहित कुमार ठाकुर के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल, लूटी गई राशि 6000 रुपया नगद, नीतीश कुमार के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल, लूटी गई राशि से 5000 रुपया नगद, मोहम्मद बबलू के पास से 1 मोबाइल, सुनील मोदी के पास से 1 मोबाइल, परवत्ता थाना लूटकांड में प्रयुक्त एक काला रंग का स्पेंडर प्लस मोटरसाइकिल रजी नंबर BR10 AK0581, एक नीला रंग का HF डिलक्स मोटरसाइकिल बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का बरामद किया गया है। आज का दिन नवगछिया पुलिस का उपलब्धि भरा दिन है। महत्वपूर्ण 2 उपलब्धि है, जिसको मैं बारी बारी बता रहा हूँ। पहला भी इधर देखेंगे, ये 2 जर्सी कट्टा है बरामद हुआ है और 2 कारतूस। इसके बारे में क्या था कि आज अगले सुबह STF की टीम पटना के द्वारा सूचना दी गई कि शबनम यादव गिरोह का अशोक ठाकुर कुख्यात अपराधी जो लगभग 2 दर्जन कांड उस पर हो रहे, मधेपुरा और नवगछिया पुलिस जिला को मिलाकर कुछ कांडों में वो बेल पर है, कई कांडों में वो वांछित, इसको रिमांड भी किया जाएगा। ये सूचना प्राप्त होने पर तत्काल SHO नदी और SHO झंडापुर द्वारा टीम बनाया गया और ये थी खबर कि तिरमान जो बांध आप देख रहे हैं वहीं पे नाव से वो आने वाला है। दोनों थाना प्रभारी अपने थाना के बल के साथ वहाँ पर एम्बुश लगाए हुए थे। जैसे वो आया छापामार गिरफ्तार किया गया। तलाशी के क्रम में ये 2 हथियार लोडेड कट्टा उनके पास बरामद हुआ है। हम लोग दोनों अपराधी का, एक का तो इतिहास हमारे पास है अशोक ठाकुर का, दूसरा फंटू शर्मा है जो कि गढ़िया जिला से संबंध रखता है, हम लोग पता कर रहे हैं। और ये अशोक ठाकुर का हम लोग जिस कांड में वांछित है उसको रिमांड करवाएंगे। इस प्रकार शबनम यादव गिरोह का जो महत्वपूर्ण अपराधी था, पहले शबनम 2 बार गिरफ्तार हो चुका है, अभी वो बेल पर है। ये अशोक ठाकुर और देवाज हाथ 2 बचा हुआ था और वो देवाज हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। सर क्या मंशा था इसका, कुछ बताया? दियरा में आप जानते हैं अभी जो है बाढ़ पानी का समय है, जलकर और फसल। दियरा में अपराधी ये 2 अपराध पर फोकस ज़्यादा करते हैं, जलकर और फसल का। अभी फसल का कोई टाइम है नहीं, तो जलकर को लेकर के ये लोग अपराध में संलिप्त रहते हैं और उसी का योजना बनाए थे और उसी को लोग परिणाम भी देते हैं जलकर को लेकर के। तो पूछताछ भी लोग कर रहे हैं और आगे भी इसमें पूछताछ चल रही है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अस्पताल और एक घूंट पानी को तरसे हैं मरीज।
अनुमंडल का सबसे बड़ा अस्पताल नौगछिया स्थित अनुमंडल अस्पताल है। 10 लाख से अधिक लोग इस अस्पताल पर आश्रित हैं। लेकिन अस्पताल की मौजूदा हालत ये है कि अगर कोई मरीज प्यासा है तो उसके लिए एक घूंट पानी की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल कर्मी और सुरक्षा गार्ड भी अपने अपने घरों से पानी लेकर आते हैं और चापानल कई दिनों से खराब है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ अस्पताल के आपातकालीन स्ट्रक्चर पर गंदा बेड शीट बिछाया गया था, जिस पर खून लगे हुए थे और बाल भी गिरे हुए थे। अस्पताल की इस व्यवस्था पर जब भागलपुर के सीएस उमेश शर्मा के संज्ञान में आया तो वे नाराज दिखे। उन्होंने संबंधित लोगों को तुरंत व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया। गुरुवार को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल का प्रमंडलीय आयुक्त डीएन पांडे ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसव कक्ष, विभिन्न कार्यालयों और ओपीडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने सीएस की मौजूदगी में अस्पताल के पदाधिकारियों के साथ 1 घंटे तक बैठक किया और आवश्यक निर्देश देते हुए अस्पताल से रवाना हो गए। फिर भागलपुर के सीएस ने अस्पताल कर्मियों के साथ बैठक कर सुविधाओं को कैसे अपडेट और अपग्रेड किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद सीएस ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आयुक्त महोदय ने नियमित रूप से रोगी कल्याण समिति की बैठक करने का निर्देश दिया है। सीएस ने कहा कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तत्काल किया जाएगा, जिसको लेकर यहां के पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे गर्भपात होने के मामले में संबंधित कर्मियों को स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसका जवाब आ गया है। उत्तर संतोषजनक है। रंगरा और इस्माइलपुर में बाढ़ को लेकर तमाम इंतजामात करने का निर्देश वहां के पीएचसी प्रभारी को दिया गया है, जबकि बीपुर पीएचसी की घटना के संदर्भ में भी जांच किया गया था। बोले भागलपुर सीएस, अस्पताल के बाहर अवैध क्लिनिक और अवैध लैब चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। भागलपुर सीएस ने कहा कि अस्पताल के बाहर जो भी अल्ट्रासाउंड और अवैध लैब चलाने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पदाधिकारियों को लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सीएस ने कहा कि अस्पताल से बाहर ऐसे संस्थान अनुमंडल अस्पताल से फंसाकर रोगियों को अपने संस्थान में ले जाते हैं और आर्थिक दोहन करते हैं। यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी नहीं है। जल्द ही सबो अवैध संस्थान चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, डॉक्टर वरुण कुमार, प्रबंधक अमित कुमार, परामर्शी अजय कुमार सिंह, प्रवीण जगन्नाथ, सोनू कुमार समेत अन्य भी मौजूद थे। तेलडीहा कांड में बोले नौगछिया एसपी, अपराधी की गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है। एफएससीएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार घटनास्थल पर सुराग जुटाने में लगी है। वहीं उन्होंने बताया कि 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और एक घायल था। वहीं यह भी अफवाह थी कि एक और व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका शव बरामद नहीं किया गया है। यह एक अफवाह है, लेकिन इसके बावजूद इसे सच मानकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। एसपी ने कहा कि पुरानी रंजिश के कारण अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि करीब 3 से 4 की संख्या में अपराधी पूर्व से घात लगाए हुए बैठे थे। एसपी ने कहा कि हरिओ का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मृतक और गोली से घायल दोनों का आपराधिक इतिहास है, जिसे खंगाला जा रहा है। जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। बैठकपुर दुधेला पंचायत के चौहदी गांव में जलमग्न। प्रखंड की बैठकपुर दुधेला पंचायत के चौहदी गांव में गंगा में बढ़ोतरी के कारण पूरा गांव जलमग्न हो गया। वार्ड सदस्य हजारी लाल मंडल ने बताया कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी लाभ नहीं मिला है। ग्रामीण अशोक मंडल, सुबोध मंडल, संजय मंडल ने बताया कि बुधवार के दिन भारी बारिश के चलते हम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जितना जल्द हो हम लोगों को प्रशासन की तरफ से राशन, पन्नी व दवाई का व्यवस्था मुहैया कराया जाए।
सीओ अजय सरकार ने बताया कि शहजादपुर पंचायत व बैठकपुर दूधैला पंचायत दोनों को जल्द से जल्द हर सुविधा मिलेगा। विनोबा बहियार के पास गंगा नदी से वृद्ध का शव बरामद, डूबकर हुई मृत्यु। नौगछा की इस्माइलपुर पुलिस ने गंगा नदी से एक वृद्ध का शव बरामद किया है। वृद्ध की पहचान लक्ष्मीपुर पकड़ा निवासी 60 वर्षीय दीपू मंडल के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। देर शाम तक शव परिजनों को सौंप दिया गया था। परिजनों ने बताया कि दीपू मंडल विनोबा बहियार में रहकर खेती करता था। 4 दिनों से वह लापता थे। आज सुबह उन लोगों को सूचना मिली कि नदी में एक लाश है। जब जाकर देखा तो पता चला कि शव दीपू मंडल का है। घटना के बाद परिजन गहरे सदमे में है। इस्माइलपुर की जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार ने बिहार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी से मुलाकात किया। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने बिहार सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी से मुलाकात कर उन्हें बुक भेंट कर और एक दूसरे को गले से गले मिलकर राजद कोटे से सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दी। प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी को नौगछिया और भागलपुर आने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार करते हुए भागलपुर और नौगछिया का शीघ्र ही कार्यक्रम बनाने का भरोसा दिया है। श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन की नई सरकार में सभी वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी, दहशत में प्रखंडवासी अंचल अधिकारी ब्रह्मोत्तर बांध पर स्वयं कर रहे निगरानी। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी रहने से प्रखंडवासी दहशत में रहने को विवश हैं। इस पर संख्या 6 व 7 के बीच पिछले वर्ष ध्वस्त हुए तटबंधन के पास पानी का काफी दबाव होने से वीरनगर के ग्रामीण दहशत में रह रहे हैं। तटबंध के निकट जिनके घर हैं वह लोग अनहोनी की आशंका के कारण सामानों को सुरक्षित अन्यत्र ले जाने की कवायद में जुट गए हैं। जहांगीरपुर वैसी से लापता बालक का शव कोसी नदी से बरामद। नौगछिया के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर वैसी गांव से बुधवार को शाम से लापता मोहम्मद मजूम के 14 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुजफ्फर का शव गुरुवार को बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची रंगरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। मृतक के संबंधी गांव के सरपंच ने बताया कि बुधवार शाम से ही मुजफ्फर लापता हो गया था। काफी खोजबीन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज शाम में एक शव कोसी नदी में दिखा तो पुलिस की मौजूदगी में उसे बाहर निकाला गया तो पता चला कि शव मुजफ्फर का है। मुजफ्फर की मौत कैसे हुई है इसको लेकर संदेह है, लेकिन मृतक का शव काफी फूल गया है, जिसे प्रथम दृष्टया तो कहा ही जा सकता है कि उसकी मृत्यु डूबने से हुई होगी। हालांकि रंगरा पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है तो दूसरी तरफ परिजन गहरे सदमे में है। गांव के लोगों ने बालक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। तेतरी गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट में एक युवक घायल। नौगछिया के तितरी गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट में बुधवार को देर रात एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक तितरी निवासी सर्जन राय है। मारपीट में युवक का सर बुरी तरह से चोटिल हो गया था। परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां देर रात तक युवक का इलाज किया जा रहा था। शराब के नशे में बोरबा टोला कदवा से पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में कदवा ओपी थाना क्षेत्र के बोरबा टोला कदवा से पुलिस ने शराब के नशे में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक बोरबा टोला कदवा निवासी प्रभास कुमार है। कदवा पुलिस से जानकारी मिली है कि मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि युवक का चिकित्सकीय जांच अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है।
जानकारी मिली है कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।